हमें इस चीज़ पर फोकस करना है कि आज मैं जो चीज़ें बताऊंगी वो एक रियलिटी है हमारी लाइफ की और हमारी सोसाइटी की। हमें उसको चेंज करना है। जिस भागदौड़ में हम कुछ नहीं कर पा रहे थे और अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे हम सब कहीं ना कहीं, तो आज हमारे पास एक मौका है जहाँ पर हम अपनी लाइफ के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अब लॉकडाउन में हम सभी ने देखा है कि सारा काम अस्त व्यस्त हो चुका है। जहाँ जॉब से लेके, ट्रेडिशनल मार्केट से लेके हर जगह मतलब अफरा तफरी मची हुई है। आज के टाइम पर लोग जॉब खो रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केट बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और मतलब बिल्कुल ही बेकार माहौल चल रहा है और केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और उसी दौरान कुछ लोगों की ज़िंदगियां चलना मुश्किल हो गई हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आज के टाइम पर। हमें ये सोचना है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ चेंज करने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी देता है। तो सीधी सी बात यह है कि आज हम हर एक काम, जॉब हो, स्टूडेंट्स हो, चाहे जॉब करने वाले हो, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट में बैठने वाले हो, चाहे कोई भी काम करने वाले लोग हों, हम उन सभी के काम को लेकर, हम उन सभी के प्रोफेशन, उन सभी के वर्क, उन सभी के टैलेंट पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि फ्यूचर में क्या चलने वाला है जिससे हम अपने आप को सिक्योर कर सकें, क्योंकि लॉकडाउन में हम सभी को एक सिक्योरिटी चाहिए। आज लॉकडाउन ने हमें ये बता दिया है कि इनकम की सिक्योरिटी क्या होती है और लाइफ में फ्यूचर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है हम सभी के लिए। लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, अपने पीछे से उनकी फैमिली रह जाती है और उनकी फैमिली को स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचा। और लॉकडाउन से पहले हम सभी कहीं ना कहीं बहुत ही कंफर्टेबल जोन में थे और बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी चला रहे थे, भागदौड़ कर रहे थे, काम कर रहे थे। जब तक चल रहा है ठीक है, नहीं चल रहा उसके बाद देखेंगे। हम सबकी सोच, हम सबका माइंडसेट ये रहता है। बट इस कोरोना वायरस ने, कोविड-19 ने ऑलमोस्ट सभी की आंखें खोल के रख दी हैं। कोरोना वायरस ने हर किसी को आज ये बता दिया है कि फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है हम सभी की लाइफ में। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति की लाइफ में। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति की लाइफ में। तो महेश व्यास जी को आप लोग जानते होंगे, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के। उन्होंने ये बोला है जॉब्स की रिगार्डिंग कि इंडिया में फरवरी के टाइम पर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है 14% से 26% से 40% तक। यानी कि 14% हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, लोगों की जॉब जा रही है, जिसमें से ज़्यादातर लोग 20 से 30 एज के बीच के हैं, यानी कि यूथ है। 14% अनएम्प्लॉयमेंट फरवरी से लेकर अभी तक बढ़ी है और वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, एंड आगे ये बढ़ता रहेगा। और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है यूथ पर, जो कि 20 से 30 साल की एज के हैं। आप सोचिए, आज इंडिया में कितने सारे बच्चे एक दिन पैदा होते हैं और 18 साल बाद वही बच्चे जब 18 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, जब उन्हें काम की ज़रूरत होगी, अपनी फैमिली चलाने की ज़रूरत होगी, तब वो क्या करेंगे? तब उनके पास क्या ऑप्शन है? जब आज का ही यूथ खतरे में है, जब आज के यूथ का फ्यूचर, आज के यूथ के इनकम की सिक्योरिटी कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो आगे आने वाले यूथ का क्या होगा 18 से 20 साल बाद? क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं आज जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। देयर इज नो सिक्योरिटी, फिर भी हम भाग दौड़ में लगे हुए हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं। मैं किसी भी काम को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी भी काम को गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ। जॉब में एक सिक्योरिटी जो हम सब चाहते हैं वो हमें कभी भी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि जब तक हम काम करेंगे वो सिक्योरिटी हमें मिल रही है, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलने वाली, इनकम ख़त्म हो जाएगी। फिर भी हमारी सोसाइटी हमें बचपन से ये सिखाती है कि जॉब टॉप करो एंड जॉब करो, हाईएस्ट मार्क्स लेके आओ और जॉब करो। इंडिया में हर दिन हर घंटे एक बच्चा सुसाइड करता है, हर घंटे।
पूरे इंडिया में पूरे एक साल में 10,000 बच्चे सुसाइड करते हैं, स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है पढ़ाई का, उनके ऊपर प्रेशर होता है मार्क्स का, उनके ऊपर प्रेशर होता है स्कूल में चल रहे कंपटीशन का, आईआईटी में एडमिशन लेना है किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को सीए बनना है, किसी को कुछ करना है। बट उसका रिजल्ट क्या है? जो जाने जा रही हैं बच्चों की, उसका रिजल्ट क्या मिला हमारी सोसाइटी को? सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट, सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हमारे इंडिया प्रोड्यूस करता है, हमारे इंडिया में आते हैं। उसके बावजूद इंडिया की ग्रोथ नहीं हो पाती, उसके बावजूद हमारे इंडिया में हर घंटे हर बच्चा सुसाइड कर रहा है, कोई ना कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है कोरोना वायरस के टाइम पर। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि किस तरीके से ग्रोथ होगी। 10 से 20,000 के बीच में हम लोग सेटल हो गए हैं, दैट्स इट। लोगों का माइंडसेट सिर्फ 10 से 20,000 हो गया है। इंडिया इतनी ज़्यादा सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन में, और हम बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं अगर हम राइट डायरेक्शन में चलें। आज सीईओ कह रहे हैं महेश व्यास जी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिसमें से यूथ 20 से 30 साल का है। वो ये कहते हैं कि आने वाले टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा असर हमारे जॉब्स पर पड़ रहा है। उसके बावजूद भी आज मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को वो जॉब तलाश रहे हैं इस कोरोना वायरस के टाइम पर भी। कोरोना वायरस ने आपकी और मेरी और हम सबकी लाइफ टोटली चेंज करके रख दी है, और हम सब की आंखें खोल दी है। जो हम लेके बैठ रहे थे ना, अगर किसी की 10 से 20,000 की जॉब लग जाती तो वो बहुत अपने आप को शहंशाह समझता था कि बस अब तो मेरी लाइफ सेट है। आज शायद उनको जवाब मिल चुका है कि जॉब में क्या होता है और क्या नहीं होता है। आपसे लाखों का काम करवाते हैं और उसके बाद एक सिक्योरिटी जो हमें चाहिए होती है वो नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अकेले काम करते हैं। इंडिया के लोगों का मेन प्रॉब्लम यही है कि अगर उनको कोई एक अच्छी एडवाइस दे रहा है, बुरी एडवाइस को लोग बहुत जल्दी सब पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। बट एक अच्छी एडवाइस जब दी जाती है, जिसको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, जब एक अपॉर्चुनिटी सामने आती है, तब हम उसको लात मार के अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देते हैं और उससे नफरत करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पहले वाली जनरेशन का एक्सपीरियंस बैठ रहा है उस इंडस्ट्री में, उस बिहाफ पे। एक इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं और बहुत सारी कंपनियां अच्छी हैं, बहुत बुरी हैं। डिसीजन तो आपका और मेरा था ना कि मुझे अच्छी कंपनी में जाना है, बुरी कंपनी में जाना है। आपका अगर एक्सपीरियंस बैड हुआ है, आपके पेरेंट्स का अगर एक्सपीरियंस बैड हुआ है, मेरे पेरेंट्स का भी एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा था पहले जब ये इंडस्ट्री इंडिया में आई, बट दैट डजंट मीन कि ये पूरी ही इंडस्ट्री बेकार है। मैं आज इस इंडस्ट्री में हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ, 21 साल की हो गई हूँ, और मेरे पास जो अचीवमेंट्स हैं, आई गेस मुझे नहीं लगता कि अगर मैं आज ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट होने को है और आज मुझे कुछ काम करना होता, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रही होती तो मैं भी आप लोगों की तरह कहीं ना कहीं जॉब के लिए ढूंढ रही होती, रिज्यूम लेके घूम रही होती, और मेरी लाइफ में क्या हो रहा होता मुझे नहीं पता। बट थैंक गॉड, मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि वेस्टीज मेरी लाइफ में मेरे करियर की शुरुआत में आया और पूरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। पूरा सोचने का नज़रिया चेंज हो चुका है। क्यों? मैं भी वो ही हूँ जो आप है, मैं भी इंसान हूँ और आप भी इंसान है। मेरे पास भी एक दिमाग है, आपके पास भी एक दिमाग है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों से नफरत करते हैं। वो समझते हैं किसी और ही प्लेनेट से आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ही फ्यूचर होने वाला है, चाहे आप माने या ना माने। 2 साल पहले जब मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी, मैं तब से बोलती आ रही हूँ कि आगे आने वाले 5 साल के अंदर हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, और वो 5 साल से पहले ही हो रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। हर कोई आज के टाइम पर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए जा रहा है, हर कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहा है। हमारे पास क्या ऑप्शन है जॉब के अलावा? हमारे पास क्या ऑप्शन है ट्रेडिशनल मार्केट के अलावा? जो लोग ट्रेडिशनल मार्केट थे उनका मार्केट खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, कस्टमर्स नहीं आ रहे, यानी कि हर तरीके से चोट लग सकती थी जहां पर वो लग रही है। लोगों की इनकम पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, बैड इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। बट उसके बावजूद कुछ लोग अभी तक अपना माइंड नहीं खोल पाए। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखना चाहिए। तो आज मैं शायद उसी परसेप्शन को क्लियर कर सकूं और आप सबको बता सकूं कि क्यों हमें ये करनी चाहिए और क्यों हम सबकी लाइफ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग आप और हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, चाहे हम कोई कंपनी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई करेगा और कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी इसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को करें, नेटवर्क मार्केटिंग हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करके कर ही रहे हैं। तो महेश व्यास जी ने बोला है कि जो 20 से 30 साल की एज के लोग हैं, जो यूथ है, वो वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है हमारी, जो काम कर रही है, जॉब कर रही है, वो 1 बिलियन है और वो उस पूरी पॉपुलेशन पर असर पड़ा है। उन सब की जॉब जा चुकी है। किसी की जॉब 50% सैलरी आ रही है, किसी की 75% आ रही है, किसी को घर पे बैठा दिया गया है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लोग खाली बैठे हैं। इस टाइम पर जहाँ पर हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने इंडिया के लिए, अपनी लाइफ के लिए, उस टाइम पर कुछ लोग खाली बैठे हैं कि जब ठीक होगा तब घर से बाहर निकलेंगे। लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल ही बेकार काम है और ये तो फ्री लोग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी के बस की बात नहीं है करना, और अगर हर कोई करने लग जाएगा तो फिर क्या ही बात है। और नेटवर्क मार्केटिंग को लोग स्टार्ट करेंगे, बट हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि उनके काम करने का तरीका गलत होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो दूसरी कंपनी से हैं, जो मेरी सेम कंपनी से हैं, और कुछ लोग इस इंडस्ट्री में है ही नहीं, कुछ लोग इस इंडस्ट्री को जान रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम पर नेटवर्क मार्केटिंग ही चलने वाला है, चाहे आप माने या ना माने। ये इंडस्ट्री कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करेगी, चाहे आप ग्रो करें या ना करें। ये इंडस्ट्री नहीं रुकने वाली है। तो 27 मिलियन यूथ जो हमारा है इंडिया में, उन सब ने जॉब खो दी है। 27 मिलियन यूथ ने अपनी जॉब खो दी है। 27 मिलियन कितना बड़ा नंबर है। 20 से 30 साल के बीच में जो लोग आते हैं इस 27 मिलियन के अंदर हैं। जरा सोचिए क्या कर रहे होंगे ये लोग इस टाइम पे अपनी लाइफ में। सोचिए अपने आसपास के जॉब करने वाले लोगों की लाइफ। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे हैं। सोचिए ज़रा क्या हो रहा होगा उनकी लाइफ में, किस तरीके से वो अपना घर चला रहे होंगे। पहले ये वही लोग थे जो अपने आप को बहुत महान समझते थे, एक जॉब लग जाती थी। तो जॉब करना गलत नहीं है, 10 से 20, 30, 50 हज़ार कमाना गलत नहीं है, पर 10, 20, 30, 50 हज़ार के बीच में अपने आप को सेटल्ड समझना बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने 10-20 हज़ार से सेटिस्फाइड हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए। बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो भगवान जाने फिर आप क्या करेंगे। 10-20 हज़ार कमाना गलत नहीं है, पर अपने आप को उस चीज़ में सेटल्ड समझना गलत है। आई डोंट हैव मनी, नो टेल हाउ कैन आई ग्रो इन योर कंपनी। आगे इस चीज़ पर बात करेंगे गौरव जी, थोड़ा सा सब्र रखिए। तो 27 मिलियन यूथ अपनी जॉब खो चुका है। अब जॉब का आप सबको पता है, हमारे आसपास लोग जॉब लेस होते जा रहे हैं, कोई काम नहीं है लोगों के पास करने के लिए। लोगों ने जितनी सेविंग्स की थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। किस तरीके से वो अपना घर चला रहे हैं हमें नहीं पता, आगे क्या होगा हमें नहीं पता। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, 1 साल तक आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कितने सारे बच्चों की, कितने सारे लोगों की एज निकल जाएगी गवर्नमेंट जॉब के लिए। प्राइवेट सेक्टर ने जॉब को बंद कर दिया, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म है। जिनकी जॉब है वो 50%, 75%, 25% पर लोग सैलरी पर जो है काम कर रहे हैं। कितनी छोटी सोच होती जा रही है लोगों की। आखिर कब तक अपने माइंड में सिर्फ जॉब का परसेप्शन बना के रखोगे। और इस चीज़ में सच बताऊं तो मैं आपकी भी गलती नहीं है, मेन गलती है हमारी सोसाइटी की, हमारी ऊपर वाली जनरेशन की। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक, जब तक हम बड़े हुए, हमें एक ही चीज़ सिखाई गई है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा पढ़ो, कंपटीशन में सबसे ऊपर रहो और नौकरी ढूंढो और नौकरी करो। नौकरी करने वाला ही सेटल्ड होता है आज, पहले ज़माने वाले लोगों की सोच के हिसाब से। और आज देख लो नौकरी करने वालों की क्या हालत थी, जो ये सोचते थे कि बहुत ही अच्छी होती है जॉब करना। जॉब करना गलत नहीं है, बट अपने आप को सेटल समझना गलत है। जॉब्स में सिर्फ आप तब तक पैसा कमाएंगे जब तक आप काम करते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं कमाएंगे। और जॉब में कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी है नहीं, ये भी कोविड-19 ने हमें बता दिया है। दूसरी बात,
आज के टाइम पर अगर इनिशिएटिव नहीं लेते हैं आप, तो मुझे नहीं पता आपका क्या होगा। जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सोचा है, शायद 2 से 5 साल के अंदर आप सभी का फ्यूचर बहुत बदलने वाला है। इस जॉब वाले माइंडसेट जॉब वाले माइंडसेट को ख़त्म किया है, या पार्ट टाइम में भी काम स्टार्ट किया है इस घर में बैठ के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। एक इनिशिएटिव अगर आपने लिया है तो बहुत अच्छा काम है ये। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट की। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और जितने भी ट्रेडिशनल मार्केट में काम होते हैं जिन प्रोडक्ट्स पे, चाहे कपड़े का हो, बर्तन का हो, कुछ भी हो, एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी, डाबर, बहुत सारी कंपनियां जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डीलिंग करती थी, वो सारी कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। आपको सुनने में भी आया होगा कि बहुत सारी कंपनियां जो ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट बना के बेच रही थी, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है। क्यों? असर सिर्फ जॉब करने वालों पर नहीं पड़ा है, असर ट्रेडिशनल मार्केट पर भी पड़ा है। जीडीपी लगातार घटती जा रही है, इकोनॉमी लगातार घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं मार्केट में। मार्केट चलता कैसे है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट से। चाहे ट्रेडिशनल मार्केट हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, हम लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कह लो या कोई भी और प्रोडक्ट्स आप देख लो, ट्रेडिशनल मार्केट में आज हर जगह, हर लेवल पर नुकसान हो रहा है और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं केसेस, और ये लगाम नहीं होने वाले, इस चीज़ पर लगाम नहीं लगने वाली है। आज मैं आपको ये डाटा, ये फिगर क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हम सबको जानना ज़रूरी है। पब्लिक खाली बैठी है आज के टाइम पर, यूथ खाली बैठा है, अपने लॉकडाउन को कोई कुकिंग करके एंजॉय कर रहा है, कोई फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। उनको लगता है जब कोरोना वायरस चला जाएगा सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अगर आप आज इस परसेप्शन में बैठे हैं कि कोरोना वायरस के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। कोरोना वायरस के बाद सिचुएशन और बद से बदतर होने वाली है, and that will happen soon। ये होगा। कोरोना वायरस के बाद जितनी जॉब अब गई है उससे ज़्यादा जॉब कोविड-19 के बाद जाएंगी। जितनी हालत अभी खराब है उससे ज़्यादा हालत खराब होगी कोविड-19 के बाद। आप जिस माइंडसेट को लेके बैठे, इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ लीजिए और किसी ना किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज़ कीजिए अपनी लाइफ के लिए। क्योंकि एक और बहुत बड़ी बात बताई गई है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। ग्लोबल इकोनॉमी स्लिप हो गई है रिसेशन में, यानी कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी आज रिसेशन झेल रही है। आज पूरे वर्ल्ड की, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी आज के टाइम पर रिसेशन में है। आप क्या सोचते हैं कि आप सिक्योर हैं आज के टाइम पर? ट्रेडिशनल मार्केट, जॉब्स, हर कोई प्रोफेशन हो, चाहे कुछ भी हो, आज हर किसी की इनकम पर एक बुरा असर पड़ा है बिकॉज ऑफ दिस वायरस। एंड ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी में हम सबका फ्यूचर, अगर आप देख रहे हैं कि जॉब में है, तो वो बिल्कुल ख़राब है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। जब इतना सारा डाटा गूगल बता रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, इतने सारे लोग हमें इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बता रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा गलत सोच को लेके हम बैठे हैं। किसी का मैसेज आ रहा है, एक्टिवा पे आके BMW के सपने दिखाना है क्या? विकी जी, स्टूडेंट्स की लाइफ में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज के टाइम पर कुछ लोगों का फाइनल ईयर है, कुछ बच्चे अपने ट्वेल्थ के बाद सोचते हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। तो उन सबको एक चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है कि आप अगर किसी भी फील्ड में जाने का सोचते हैं, अगर वो आपका सपना है तो करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आप कुछ बड़ा सोचते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपको, अगर स्टूडेंट्स जो ये लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें भेड़ चाल में नहीं चलना है, हमें किसी और की बात नहीं सुननी है, हमें खुद देखना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को जानना है कि
आगे क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या चलेगा, राइट। और हमें इस चीज़ को देखकर चलना है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि अगर अभी भी हम जॉब के माइंडसेट को लेके बैठे रहेंगे तो वो उससे काम नहीं चलने वाला है। उससे भी आज लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, आगे भी नहीं मिलने वाली है। इस परसेप्शन को हमें आज ही तोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम लोग कहीं ना कहीं जानते ही हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हम सब, किसी का परसेप्शन गलत है, किसी का परसेप्शन बहुत अच्छा है। कोई इस डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है और कोई नहीं कर पा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लोग बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। आप मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी में एक व्यक्ति 10 लाख कमा रहा है और एक ही इसी सेम इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति 10 रुपये भी नहीं कमा रहा है। गलती किसके अंदर है? सिस्टम में गलती नहीं है। कमी उस 10 रुपये वाले बंदे में, कमी उस 10,000 वाले बंदे में है। जो 10 लाख कमा रहा है वो भी तो उसी सेम सिस्टम से काम करके कमा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। आज के टाइम पर हर कोई, चाहे बच्चा हो चाहे यूथ हो, मैंने अपनी टीम में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है पिछले 2 से 3 महीनों में। सब जो ग्रोथ हुई है, जो ग्रोथ रेट निकली है, वो हमारे यूथ की है। एक बहुत अच्छा एक नंबर यूथ का मेरी टीम में आया है और मतलब एक ट्रिमेंडस ग्रोथ हो रही है जो शायद मैंने कभी लॉकडाउन से पहले नहीं देखी थी। तो जहाँ पर हर लोगों की जॉब जा रही है, ट्रेडिशनल मार्केट ख़राब है, वहीं पर मेरा बिजनेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो कर रहा है। इस लॉकडाउन ने जहाँ पर हमें जॉब के लिए सच्चाई बताई है, उसी जगह नेटवर्क मार्केटिंग का परसेप्शन भी हमें पता चला है। नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ हुई है। जहाँ पर लोगों ने कुछ नहीं करा, वहाँ पर लोग पेस्ट कर रहे हैं, लोग कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, लोग साबुन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमारा बिजनेस चल रहा है, ग्रोथ हो रही है। लगातार आप लोग पोस्ट देख रहे हैं, लोग लेवल अचीव कर रहे हैं, लोगों के चेक्स आ रहे हैं, लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, लोग डिजिटल काम कर रहे हैं। इस काम को करने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, बट हाँ, सोच बड़ी रखनी है इस काम को करने के लिए। तो आगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर का कॉन्टैक्ट होता है। एंड डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, हिस्ट्री जान लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग 21 से 22 साल पहले इंडिया में आया था और उस टाइम पर इसके बारे में किसी को भी कोई नॉलेज नहीं थी। डायरेक्ट सेलिंग में उस टाइम पर बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, बहुत सारे लोगों के बैड एक्सपीरियंसेस रहे, बहुत सारे लोगों के साथ गलत भी हुआ। और वैसा क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पर प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी, प्रॉपर लोगों के पास जानकारी नहीं थी और प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से हमें ये करना है और किस कंपनी के साथ करना है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया था इस इंडस्ट्री के लिए। बट आज के टाइम पर 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी करी हैं और हमें बताया है कि हम किस एक्ट में, किस कंपनी के साथ, किस गाइडलाइन के साथ काम करें जो कि हमारे लिए सेफ है, लीगल है। बहुत सारी इंडिया में आज के टाइम पर 3 लाख डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर कंपनियां चल रही हैं। 3 लाख, जरा सोचिए कितना बड़ा नंबर है। 3 लाख कंपनियां चल रही हैं आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, जिसमें से सिर्फ 300 लीगल तरीके से काम कर रही हैं। 300 रजिस्टर्ड है, सॉरी, 3 लाख कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, जिसमें से 300 रजिस्टर्ड हैं इंडियन गवर्नमेंट में और जिसमें से केवल 19 कंपनियां लीगल तरीके से काम कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अंडर। धीरे धीरे आपने देखा भी होगा पिछले 5 सालों में, 4 से 5 सालों में बहुत सारी कंपनियां पकड़ी गई हैं, बहुत सारी कंपनियों का प्लान खत्म हुआ है, बहुत सारी कंपनियां नई शुरू हुई हैं, बहुत सारी कंपनियों के लोग स्विच हुए हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट करके दे रही है इंडिया को, और डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री होने वाली है जो कि पूरे वर्ल्ड को एक तरफ पूरे तरीके से बदल देने का काम करे। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप सभी को अपना परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। जो नए लोग देख रहे हैं, मैं उनसे बता रही हूँ, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग हम सभी के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि यहाँ पर हम अकेले काम नहीं करते हैं, एक टीम के साथ काम करते हैं। अब टीम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि चेन बनाने वाला काम है, मेंबर बनाने वाला काम है, लोगों को जोड़ने वाला काम है। देखिए,
आज हम लोग कहीं ना कहीं किसी न कहीं से जुड़े हुए हैं, तो हम हर जगह नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बट उस नेटवर्क मार्केटिंग से हम पैसा नहीं बना पा रहे हैं। बट अगर इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो उससे मैं और मेरी टीम यानी आप और आपकी टीम पैसा बनाती है। ये सिस्टम ही ऐसा है। कंपनी को अगर आप एक राइट कंपनी चूज कर लेते हैं तो आपका भविष्य बिल्कुल सही जगह पे है। अगर आप एक गलत कंपनी चूज कर लेते हैं तो आपने अपना फ्यूचर खराब किया है। आपको सोचना है कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां, जैसे मैंने बताया 3 लाख कंपनियां हैं, 300 रजिस्टर्ड हैं और 19 कंपनियां काम कर रही हैं सही तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के अंडर। तो हमें सोचना है कि हमें किस तरीके से किस कंपनी को सर्च करना, उसमें ज्वाइन होना है। आपको एक राइट प्लेटफॉर्म चूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस खराब हो गया तो आप फिर से इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में खुद भी नेगेटिव हो जाएंगे और फिर ना जाने कितने लोगों को नेगेटिव करेंगे। जितनी तेज़ी से नेगेटिव चीज़ें फैलती हैं उतनी ही कम तेज़ी से पॉजिटिविटी फैलती है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि लोगों को पॉजिटिव मैसेज दूँ और पॉजिटिव रहूँ हर टाइम पर इस इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बड़ा काम कर रही हूँ अपनी टीम के साथ, एक अच्छी ग्रोथ के साथ काम कर रही हूँ और ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। तो बात करते हैं कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जब हम चूज करते हैं तो हमें उसमें कौन कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए और कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखकर कंपनी को स्टार्ट करना चाहिए। तो 2016 में गाइडलाइंस जारी कर दी थी इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लीगल तरीके से चलने के लिए। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट, लोग क्या देखते हैं। सबसे पहले प्लान, बाइनरी प्लान है, जनरेशन प्लान है, पिरामिड स्कीम है ना, जो बहुत तरीके के प्लान होते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कुछ लोग कहते हैं कि बाइनरी प्लान है बट जनरेशन का पैसा आता है। बाइनरी प्लान है बट जनरेशन का पैसा आता है, तो उनके लिए ये गाइडलाइन में है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, मैंने भी गूगल से ही निकाला है। मनी सर्कुलेशन स्कीम और बाइनरी स्कीम्स 1970 एक्ट के तहत बैन है। बाइनरी सिस्टम और मनी सर्कुलेशन, चिट फंड, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे प्लान है, जो लोग कहते हैं ना कि बाइनरी प्लान है बट ये चल रहा है, वो प्लान एक्ट 1978 के अंडर बिल्कुल ही 1978 के एक्ट के अंडर वो बैन है। तो आप प्लीज़, अगर किसी भी कंपनी में है जो ये सोचती है, आप अगर किसी कंपनी के अंधभक्त बने हुए हैं कि बाइनरी प्लान है बट जनरेशन का पैसा आता है, तो मैं प्लीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी, लड़िए मत। ये जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप लोग को सिर्फ अपने काम से काम रखना है और प्लीज़ आप लोग लड़िए मत आपस में। मैं अपने आसपास पॉजिटिविटी चाहती हूँ, मैं इन लोगों को इग्नोर करती हूँ, तो आप भी करिए इग्नोर। तो मनी सर्कुलेशन, बाइनरी प्लान चाहे कोई भी हो, चिट फंड, सारे एक्ट 1978 के तहत बैन है इंडिया में। और सेकेंड पॉइंट है, उस कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट के तहत इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में उनको रजिस्टर्ड होना है। कोई भी कंपनी अगर आप चूज करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपको उस इंडियन गवर्नमेंट के तहत उनको रजिस्टर्ड, उनका बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो चेक करने कि वो लीगल है या नहीं है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और मेन फैक्टर जो मैं आप बताने वाली हूँ, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करने से पहले हमें क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसा काम है जिसको लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर उनकी इनकम सिक्योर हो सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग क्यों काम कर रहे हैं, इतनी ग्रोथ क्यों होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट लेती हैं, कुछ कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं लेती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चूज कर रहे हैं, उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस ना ले। अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज कर रहे हैं तो
ये ध्यान रखें कि वो कंपनी कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस ना ले, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के अंडर इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ लिखा है कि वो कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेगी, चाहे 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 2000 रुपये हो। कोई पैसा आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नहीं लगाना है, कोई भी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें कोई पैसा नहीं लगाना है। अगर कोई कंपनी लेती है तो हाथ जोड़ के विनती है वो कंपनी को ज्वाइन ना करें, क्योंकि फिर से अगर आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा तो फिर आप फिर और लोगों को जो है ख़राब करेंगे। सेकंड है, किस कंपनी में हमें काम करना है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। प्रोडक्ट कौन कौन से होने चाहिए? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, क्योंकि आज के लोग के जो आज के टाइम पर लोग कपड़े नहीं परचेस कर रहे हैं, आज के टाइम पर लोग गोल्ड नहीं परचेस कर रहे हैं, बर्तन नहीं खरीद रहे हैं। आज के टाइम पर लोग क्या परचेस कर रहे हैं? उनके घर की ज़रूरतें, उनके घर की जो प्रोडक्ट्स लगते हैं उनके घर में, वो उनके घर में जो चाहिए वो परचेस कर रहे हैं। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कौन सी इंडस्ट्री पैसा बना पा रही है, ना जॉब है लोगों की, ट्रेडिशनल मार्केट की हालत ख़राब है। बट जो लोग ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जैसे किराना शॉप्स हो गई और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में जो लोग मार्केट में बैठ रहे हैं, उनकी दुकान अच्छी चल रही है, क्योंकि लोगों को नमक चाहिए, लोगों को तेल चाहिए, साबुन चाहिए। ये हर घर की ज़रूरत है, ये हर घर की ज़रूरत है और हर घर में लगेगा। एग्जाम्पल के लिए टाटा ने ट्रक भी बनाया है और टाटा ने नमक भी बनाया है। क्यों? क्योंकि ट्रक हर दिन नहीं बिकेगा, ट्रक हर घर की ज़रूरत नहीं है, बट नमक हर घर की ज़रूरत है। नमक चाहे लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, चाहे कोई झोपड़ी में रहने वाला भी क्यों ना हो, उसको भी चाहिए, मिलेगा। यहाँ पर लोग चाय पीते हैं तो पैसा आ रहा है, पेस्ट यूज कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। इससे ज्यादा समझदारी और कुछ नहीं हो सकती मेरे ख्याल से आज के टाइम पर। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हम लोग पेस्ट करते हैं, नहाते हैं। अगर इन प्रोडक्ट्स पर हमें बिजनेस करने का मौका मिल जाएगा तो इससे ज़्यादा सोने पे सुहागा। उससे क्या होता है? दुआएं मिलती हैं। तो नेगेटिविटी दुनिया में भरी पड़ी है। हमें, मेरे सामने भी बहुत सारी नेगेटिविटी आई। 18 साल की इसे मैंने स्टार्ट किया। आपको क्या लगता है कि मेरे सामने नेगेटिविटी नहीं है? अगर मैं आज जो भी लेवल है मेरा, अगर आज मैं उस लेवल पर हूँ तो मैं यूं ही नहीं पहुँची हूँ। उसके लिए मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत से लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं और कुछ जो है बीच में छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी को सहन नहीं कर पाते हैं। जब आपकी सक्सेस आपके पास आने लगती है ना, तब नेगेटिविटी और ज़्यादा तेज आपके पास आती है। तो नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से जितना हम दूर रहेंगे उतना ही अच्छा हमारी फैमिली के लिए, हमारी फ्यूचर के लिए होगा। क्योंकि ये काम हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, ना कि नेगेटिव लोगों को सुनने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग खुद का काम कर रहे होंगे, ट्रेडिशनल मार्केट में बैठे होंगे, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कुछ लोग अपना खुद का कुछ काम कर रहे होंगे, टेलर होंगे कुछ लोग यहाँ पर। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं वो आप एक जगह बैठकर कर रहे हैं, यानी कि लिमिटेड जगह पर लिमिटेड लोगों के साथ अपना काम कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक अकेली इंडस्ट्री है आज के टाइम पर, जो आपको इंडिया के साथ साथ 9 और देशों का मार्केट देती है काम करने के लिए। हमारे पास एक बहुत बड़ा काम है करने के लिए, जहाँ पर लोगों का रोज़गार छिना है। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को इसके बारे में बताकर उनको रोज़गार दे सकें, उनके घर में इनकम का दिया जला सकें, क्योंकि इससे अच्छा पुण्य का काम आज के टाइम पर और कोई नहीं है। और जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो लोग बुरे कमेंट्स कर रहे हैं, तो सिर्फ एक छोटी सी बात, जो लोग मेरे इस लाइव को देख रहे हैं, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझना चाह रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, लोगों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, लोगों ने माता सीता को भी नहीं छोड़ा, वो आपको कैसे छोड़ेंगे? तो आपको इन लोगों की बात नहीं सुननी है, आपको इन लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि बोलने वाले बोलते रहेंगे, करने वाले करके दिखाएंगे, राइट? तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि नेगेटिविटी से प्लीज़ दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी इंसान को खा जाती है और वो इंसान खुद भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है लोगों को नेगेटिव करने के बजाय। तो आप लोग एक अच्छे काम कर रहे हैं
और उस अच्छे काम को आप कंटिन्यू करते रहिए। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन सबको मैं सबसे पहले एक वार्निंग दे दूं, नेगेटिव लोगों से बच के रहना, क्योंकि बहुत दुनिया पूरी नेगेटिव पड़ी है, पूरी नेगेटिव पड़ी है, कोई भी पॉजिटिव नहीं है आज के टाइम पे। अगर आप देखोगे 10 में से एक बंदा ही आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो नेगेटिविटी से दूर रहो। मैं बार बार एक बात बोलती हूँ, लोग नेगेटिव बोलेंगे और चले जाएंगे, बट आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि डिसीजन मेरा था। अगर मैं 1 साल पहले अगर उन लोगों की सुन लेती तो शायद मैं टूर अचीव ना कर पाती, तो शायद मैं अगले साल का भी टूर नहीं ले पाती, तो शायद मैं अगले साल गाड़ी लेने का भी नहीं सोच पाती, और तो शायद आज मेरी 1200 लोगों की टीम नहीं हो पाती। तो मुझे बहुत खुशी है। सुनेंगे कुछ टाइम बाद, जब मेरा और बड़ा लेवल हो जाएगा तो लोग टिकट लेके आएंगे सुनने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है हम सब के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन सकते हैं, ग्लोबली काम कर सकते हैं। आप सबसे पहले एक बिजनेसमैन बनेंगे, उसके बाद आप एक नेटवर्कर बनेंगे, उसके बाद बनेंगे आप एंटरप्रेन्योर। कोई और इंडस्ट्री है ही नहीं आपको बड़ा बनने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का ये सपोर्ट देख के। कसम से मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि आप सब इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आप सबके कमेंट्स देख के और आप सबके मैसेजेस देख के। और सबका तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट मैं कोशिश करती हूँ। मैं आप सभी की लाइफ में एक छोटा चेंज होने वाला है दोस्तों, और मैं आपको सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी कि आज सोचने की ज़रूरत है हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ लोगों को नीचा दिखाना ही रह गया आज के टाइम पे लोगों के पास। लोगों को नीचा दिखाकर आप कभी भी बड़े नहीं बन सकते हैं। आप बड़े बनेंगे लोगों की लाइफ में चेंज लाके, एक अच्छा चेंज लाके। तो जब तक आप किसी इंडस्ट्री के बारे में ना जाने तो उसको गलत बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 18 साल से लेकर 40 साल हूँ। अभी 1 महीना पहले ही मेरी टीम में एक सीबीआई ऑफिसर की वाइफ ने ज्वाइन किया है। अगर सीबीआई ऑफिसर्स को अगर एक पॉलिटिशियन कर रहा है, अगर एक एक्टर कर रहा है, मैं उन सभी का डाटा आपको दे सकती हूँ। और इस लाइव के बाद मैं कुछ ऐसे पोस्ट करने वाली हूँ जो शायद आपका दिमाग खोल देंगे, आपका माइंडसेट चेंज कर देंगे। अगर एक एक्टर को जरूरत है, एक आइसक्रीम बेचने वाला यहाँ पे सक्सेसफुल है, एक रेडी चलाने वाला यहाँ पर सक्सेसफुल है, एक स्टूडेंट सक्सेसफुल है, एक फ्री बैठा रहने वाला इंसान सक्सेसफुल है, एक ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेसमैन सक्सेसफुल है इस इंडस्ट्री में, अगर वो कर रहे हैं, अगर एक पॉलिटिशियन को जरूरत है इस बिजनेस की, अगर एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर को, अगर एक कलेक्टर को ये बिजनेस की जरूरत है, तो हमें क्यों नहीं है? जरा सोचिए, आपने कौन सा इतना बड़ा काम कर लिया अपनी लाइफ में जो आप अपने आप को 10-20 हज़ार में सेटल समझ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले 1 साल के अंदर लोगों का परसेप्शन गलत रहेगा इस इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि आगे आने वाले 6 महीनों दिसंबर तक 6 महीने में कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जो शायद हर एक नेटवर्कर की लाइफ में। आखिर के 5 मिनट बचे हैं। आखिर में मैं आपको सिर्फ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता सकती हूँ। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अगर मेरा सारा काम ज़ीरो हो जाए और मुझे कुछ नया करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँगा। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनकर हम लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम किस तरीके से बन सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अकेले हम ही इनकम लें। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री की अगर आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं तो आप उस टीम को भी पैसा बनाने का मौका दे रहे हैं। तो आपको ये सोचना है कि हम जो माइंडसेट बना के बैठे हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों को तो ऐसे नज़रिए से लोग देखते हैं जैसे पता नहीं क्या है। और फिर जब वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, 10, 20, 50 लाख कमाते हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, टूर कर रहे हैं, फिर वो ही लोग कहते हैं कि हमें तो पता था कि आप कर लेंगे, हम तो बस आपको चेक कर रहे थे। आप होते कौन है चेक करने वाले जो अपनी लाइफ के लिए खुद एक डिसीजन नहीं ले सके? हाँ, आप होते कौन है? तो नेगेटिव लोगों से फिर से कह रही हूँ, दूर रहो। नेगेटिव पूरी दुनिया है, हमें पॉजिटिव बनाना है। तो धीरे धीरे मैं ये जानती हूँ कि मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरी टीम की ग्रोथ हो रही है। आखिर में एक बात कहूँगी
और उसको जान लेना, समझ लेना। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, और पहले भी ग्रो कर रही थी, आज भी कर रही है और आगे भी करेगी। फर्क सिर्फ वहां पता चलेगा कि आप ग्रो कर रहे हैं या नहीं, आपकी ग्रोथ कब होगी। ये बातें मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं बोलती हूँ। कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं आई गेस कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मोटिवेशन, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ लोगों को मोटिवेशन से पागल बनाया जाता है, और बहुत सारे मतलब हद पार बेकार कमेंट्स आते हैं। रीज़न चाहिए आप काम करने के लिए, वो ही रीज़न मेरा मोटिवेशन है। मुझे पता है एक लड़की होकर मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में आगे आने वाले 5 सालों में। मेरा मोटिवेशन मेरा ड्रीम है। तो उसी तरीके से जो लोग यहाँ पर आए हैं और सक्सेसफुल हुए हैं, वो लोग भी, उन लोग का मोटिवेशन उनका ड्रीम है। आप लोग को मोटिवेट करने वाली मैं कोई भी नहीं हूँ, और ना ही आप लोग को मोटिवेट कोई और कर सकता है। अगर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, दैट इज योर ड्रीम, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। आपको मोटिवेट करने के लिए सिर्फ आपका ड्रीम है और कोई भी नहीं है। तो आपको समझना है, आपको जानना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना रहेगा और क्या उसका फ्यूचर है। मैं जानती हूँ, आखिर में एक बात कह रही हूँ, मैं जानती हूँ कि ये काम करके आगे आने वाले 5 सालों में मैं कहाँ स्टैंड करूँगी। आपको सोचने की ज़रूरत है कि आगे आने वाले में आज आप जो काम कर रहे हैं उसको करके आप कहाँ पर स्टैंड करेंगे। आपको सोचना है कि आप कहाँ स्टैंड करेंगे। अभी आप जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, टीचर है, वकील हैं या कुछ भी हैं, आपको सोचना है कि आगे आने वाले 5 सालों में आप कहाँ स्टैंड करेंगे। मैं जानती हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या होगा आने वाले 5 सालों में। इसी के साथ मैं अपने सेशन को ख़त्म करती हूँ और बहुत जल्द दोबारा आपसे बात करूँगी। और रूही जी कह रही है मेरे पास भी सीबीआई वाले और डिफेंस वाले डॉक्टर भी हैं, 1 महीने में 56 लोगों की टीम बनाई है। वेरी वेल डन रूही जी, एंड बिल्कुल इसी तरह काम करते रहिए, हम सोसाइटी को चेंज करेंगे। राजा मिश्रा जी, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपसे बात करूँगी आगे इसके बारे में। अगर अभी किसी का कोई और सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई भी आगे क्वेरी होती है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, मिलते रहेंगे एंड बी सेफ।